बम बम बाबा की जय। विश्व के कल्याण के बारे में अगर कोई सोचता है तो साधु संत लोगों को ज़्यादा इसकी चिंता होती है कि विश्व का कल्याण कैसे हो, विश्व में शांति कैसे हो। उसी को दया होता है। और किसी भी जीव को देख के, किसी भी मनुष्य को दुखी अवस्था में देख के अगर आपको भी दुख होता है कि इसको क्यों भगवान ऐसे रखे हैं, इसको भी अगर सुखी कर देते तो ये भी अच्छा रहता। तो समझिए कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी भगवान की कृपा है। इसी तरह एक बार पूर्व काल में, भूतकाल में ऋषि मुनि लोगों को चिंता हुई कि आने वाले कलयुग में लोगों के पास टाइम नहीं रहेगा, मंदिर नहीं जाएगा, एक दूसरे को देख करके जलन होगा, भाई भाई लड़ेगा, बेटा बाप लड़ेगा, बाप को बेटा मारेगा, यानी जो भी है पाप ही पाप होगा। तो इस समय लोगों का कल्याण कैसे होगा, ऋषि लोगों को चिंता हुआ। सब ऋषियों ने आपस में एक दूसरे को निमंत्रण भेजा और प्रयागराज में कलांगिनी घाट पर इकट्ठे हुए, सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में विचार किया गया कि आने वाले कलयुग के बारे में, उस समय जो मनुष्य होंगे, इंसान होंगे, तो उसमें सब राक्षस तो होंगे नहीं। उसमें धर्म के लिए भी लड़ेंगे, धन के लिए भी लड़ेंगे, एक दूसरे को काटने के लिए तैयार रहेंगे, धन के लिए, यानी अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो कुछ भी करेंगे। तो सारे ऋषियों ने मिल करके सम्मेलन में बातचीत के दौरान ये पास किया, पंचायत से पास हुआ कि शिव जी को हम लोग बुलावें, शिव जी ही इसका निवारण बताएंगे कि उस समय जो कलयुग में इंसान होंगे, जो इंसान भक्ति करेगा तो उसका कल्याण कैसे होगा। अब भक्ति में क्या करेगा, क्योंकि उस समय तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि कलयुग ही ऐसा देश रहेगा कि सब कुछ कल्प ऊर्जा पर ही आधारित रहेगा। सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये 3 युगों में तो हर घर से कोई ना कोई एक साधु संत अपने परिवार की रक्षा के लिए, विश्व की कल्याण के लिए भगवान की भक्ति करता है। लेकिन कलयुग में कोई किसी के लिए भक्ति नहीं करेगा। तो कम से कम उस समय जो मनुष्य भक्ति करना चाहेगा तो क्या करेगा, इसी के निवारण के लिए सारे ऋषि मुनि शिव जी को बुलाए। शिव जी प्रयागराज में सम्मेलन में उपस्थित हुए। उनको सब ऋषियों ने साष्टांग प्रणाम किया और उनसे याचना किया, प्रार्थना किया कि हे देवाजी देव महादेव, हे जगत पिता, हे संसार के पालनहार, ये बताइए आप कि कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे होगा, विश्व का कल्याण कैसे होगा। इस सब सोच करके शंकर भगवान बोले तो बहुत चिंता की विषय है। उस समय का जो भी मनुष्य होगा पापगामी होगा,
कोई किसी को देखना नहीं चाहेगा। फिर भी उन्होंने उपाय बताया। 1 करोड़ श्लोक को उन्होंने शॉर्ट करके 24,000 श्लोक पर सीमित किया और उन्होंने कहा कि 24,000 श्लोक में से एक भी श्लोक अगर मनुष्य पढ़ता है, पढ़ाता है और भक्ति करता है तो वो शिव तत्व की प्राप्ति होगी, समदर्शी होगा और लोगों का कल्याण का मार्ग बताएगा और लोगों का कल्याण करेगा। उस समय चलते फिरते जैसे मन हो वैसे इस नाम जाप को करेगा तो उसका कल्याण होगा और कलयुग में बहुत कम टाइम में ही उसको दर्शन होगा। तो कोई भी मनुष्य अगर उसमें थोड़ा भी दया है एक दूसरे के प्रति, जैसे कोई कुत्ते को मार रहा है उसको दया आ रहा है, कोई कष्ट में है उसको देख के दया आ रहा है, उसकी सोच है कि इसके कष्ट को दूर होना चाहिए, तो समझिए कहीं ना कहीं उसको भगवान के शरण में वो है और भगवान की उस पर कृपा है। नहीं तो कलयुग में तो सब एक दूसरे को लड़ते ही मिलेंगे और रियली आज लड़ते ही मिलते हैं। भाई भाई को देखना नहीं चाहता है, बाप बेटे को देखना नहीं चाहता है, बेटा बाप को देखना नहीं चाहता है, जो कि सबसे बड़ा गुरु माँ है, पिता है, उसके बाद गुरु हैं, उसके बाद भगवान का स्थान आता है। और भगवान देवाजी देव महादेव भी यही उपदेश दिए हैं कि पहले उनको सेवा करोगे तभी तुम हमको प्राप्त करोगे, अन्यथा प्राप्त नहीं कर सकते। निश्चल होकर के जपो, अपना स्वार्थ त्याग दो, लोगों के प्रति गलत भावना मत रखो, सबको खुश रखने की कोशिश करो यथाशक्ति। किसी किसी को देखते हैं आप उसके पास कुछ नहीं है लेकिन किसी को कष्ट होता है तो मतलब उसमें से ही कुछ निकाल के उसको हेल्प कर देता है। लेकिन ये भावनाएं बहुत कम लोगों के पास है। आज के डेट में धन ही धन, धन ही धन, धन ही धन, जो हमारा है हमारा है, ये नहीं समझता कि उसका शरीर खुद किराए का है तो हमारा क्या है। हम खुद किराए पे चल रहे हैं, जो बोल रहा है वो भी किराए पर चल रहा है, तो फिर अपना क्या, अपना कुछ नहीं है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है, भक्ति ही दया है। अगर दया है आपके मन में तो भगवान की कृपा आप पे है। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर किसी के प्रति थोड़ा भी दया है तो आप समझिए कि आपको भगवान के आप सानिध्य में हैं, आपके ऊपर भगवान की कृपा है। तभी आप दया कर पाते हैं, नहीं तो क्रूर व्यक्ति क्रूर ही होता है। इसका उदाहरण है, और उदाहरण क्या मतलब ये हकीकत है, मैं खुद इसका अनुभव किया हूँ कि अगर उनके भक्ति में आप लीन हो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भगवान का दर्शन देते हैं। तो जी, भगवान ज़रूर दर्शन देते हैं। जब दर्शन देते हैं तो अगर आप शिव जी की भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे जब भक्ति में रम जाएंगे और जब उनकी कृपा होगी तो सबसे पहले आपको राम दरबार का दर्शन होगा, जिसको कहते हैं साकार रूप। साकार रूप का मतलब हुआ
जिस फोटो को देख करके आप पूजा करते हैं। बहुत से लोग मूर्ति पूजा पर विचार करते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है। नहीं, मूर्ति पूजा ही अच्छा पूजा है, क्योंकि मूर्ति पूजा ये है कि जैसे आपकी माँ बताती है कि ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे भैया हैं, ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे मामा हैं, यानी रिलेशन के बारे में माँ बताती है। जैसे हमारी, आपकी, सबकी माँ बताती है कि ये देवाजी देव महादेव हैं, ये राम जी हैं, ये पार्वती जी हैं, ये माँ काली हैं, ये सीता जी हैं, ये कृष्ण भगवान हैं, ये राधा हैं। सबका रिलेशन माँ बताती है, चाहे पिताजी बताते हैं। इसी आधार पर हम लोग मूर्ति पूजा में आस्था रखते हैं। तो जब मूर्ति पूजा में आस्था रख के आप जब पूजा करेंगे, उनमें लीन होंगे, उनसे प्यार करेंगे, तो उसी मूर्ति के रूप में आपको दर्शन होगा। जैसे शंकर भगवान का पूजा करते हैं तो पहले शंकर भगवान का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि शंकर भगवान का सबसे प्रिय जो हैं वो विष्णु भगवान है। तो पहले आपको विष्णु रूप का दर्शन होगा, क्योंकि शंकर भगवान कभी भी, जो शंकर भगवान का भक्त होता है उसको संभालने के लिए विष्णु भगवान के हवाले कर देते हैं कि ये मेरा भक्त है, आप इसको देखिए। इसलिए पहला दर्शन विष्णु भगवान का ही होगा। जैसे मुझे हुआ फोटो के रूप में, माने वो फ़ोटो, एक आम फ़ोटो और वो फ़ोटो में बहुत फ़र्क होता है। वो जब राम दरबार का फ़ोटो आएगा तो एकदम लगेगा कि लाइट, पीला लाइट से, जिसका दिव्य शक्ति बोल सकते हैं, उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता कि कितने दिव्यमान और कितनी शक्तिशाली, उसमें कितना दिव्य दिखता है। वो दिखेगा। शुरुआत वो शुरू होगा आपको, उसके बाद माँ का दरबार आएगा, उसके बाद इसी तरह सब माता का, सब जो हैं देव लोगों का दर्शन होना शुरू होगा। तो यानी आँख बंद करेंगे फिर भी दिखेगा दीवार पर, आँख खोलेंगे फिर भी दिखेगा, यानी 24 घंटा वो दिखना शुरू हो जाएगा, आपको दर्शन होना शुरू हो जाएगा। उस स्थिति में आदमी को चाहिए कि भगवान से, बाबा से, देवाजी देव महादेव जी से कहे कि आप कृपा करें, क्योंकि ये दिव्य शक्ति को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब रातें दिने 24 घंटा वो दिखता ही रहेगा तो नींद नहीं आएगा। जब नींद नहीं आएगा तो आपकी शरीर की स्थिति गड़बड़ होने लगेगी। इसीलिए उनसे बोला जाता है उस समय कि आप कृपा करें, मुझे सोने का टाइम दिया जाए ताकि हमारी शरीर की संतुलन बनी रहे। इतना जब बोलेंगे तो आपका ऑटोमेटिक वो जो फिगर है, जो दिख रहा है आपको फ़ोटो दिव्य, वो आना बंद हो जाएगा। आराम से सोएंगे, फिर सुबह उठेंगे फिर दिखेगा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक सारे लोगों का दर्शन होता रहेगा, यानी इसी तरह होते रहेगा। और आपको कृपा मांगना होगा उनसे और वो कृपा देंगे। उसके लास्ट में देवाजी देव महादेव जी आपको दर्शन देंगे। वो भी फोटो रूप में दर्शन देंगे। वो दिव्य भी अलग होगा, जिसका उल्लेख क्या किया जाए, जितना करें उतना कम है, क्योंकि वो दृष्टि ही अलग होता है, नज़र ठहरना मुश्किल होता है। लेकिन आप अगर उनके भक्त हैं तो बढ़िया से दर्शन होगा, नज़र भी ठहरेगा। और जब साकार दर्शन हो जाएगा तो अगर आप उनके लायक हैं तो शायद माँ का साक्षात रूप भी दर्शन होगा। साक्षात रूप का मतलब हुआ कि छाया के रूप में, यानी मनुष्य के रूप में माँ को जैसा आप चाहेंगे उस रूप में आपको दर्शन देगी। स्वयं रूप मांगेंगे तो स्वयं रूप में आके दर्शन देगी और आपसे हालचाल पूछेगी। इतना होने के बाद धीरे 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 आपकी ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी
उसके बाद वो निरंकार, जिसको निराकार बोलते हैं। निराकार का मतलब हो गया कि लाइट पूरा, जब आंख बंद करेंगे तो घाटा की तरह यहाँ से दिखेगा, तारे नज़र आएंगे। इसको निराकार कह सकते हैं, जो कहें, इतना हमको अनुभव नहीं है, लेकिन जो मुझे अनुभव है हमने बताया। और जैसे जैसे इस अनुभव को आप करेंगे, जैसे जैसे आपकी शक्तियाँ बढ़ेगी, तो आपका डर खत्म होने लगेगा। आपको अपने अंदर से, भूत से, प्रेत से, किसी से आप निडर होने लगेंगे। और आपके साथ जितने भी अदृश्य शक्तियाँ हैं, धीरे धीरे आपसे जुड़ने का कोशिश करेगा। ताकि अदृश्य शक्ति में भी कितने हैं कि किसी का कल्याण नहीं हुआ है। तो ये दर्शन होने का मतलब कि आप भगवान के सानिध्य में चले गए, उनकी कृपा आप पर 100% नहीं 200% हो गई है। तो उस समय समझिए कि आपके ऊपर अब कुछ ग्रह आने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप दिन पर दिन आप उनके शरण में जाएंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और खुश रहना शुरू हो जाएगा। और किसी के बारे में आपका अंदर से द्वेष खत्म हो जाएगा, जलन खत्म हो जाएगा, और अदृश्य शक्तियाँ आपसे जुड़ने लगेगी। जैसे कि मेरे साथ हुआ कि 2023 में छठ पूजा के खरना के दिन हम छपरा में थे, तो सोए हुए थे खाना खा के। तो हमारे पिताजी मतलब हम पिताजी, देवाजी देव महादेव जी को हम पिताजी से उनको संबोधित करते हैं। तो देवाजी देव महादेव जी हमारे मन में विचार दिए कि बेटा चलो थोड़ा वहाँ चाय पी के आते हैं। बोला पिताजी क्या बात है, तो आपने चाय पीने का विचार बना दिया। मेरा मन तो नहीं है जाने का, क्योंकि दूर है, तो क्योंकि वो हमारे दोस्त का घर था। अब कभी भी जो है उनकी कृपा होगी तो जो नज़दीक होगा उस पर कृपा पहले बरतनाते हैं। तो हम बोले पिताजी जाने से कोई फ़ायदा है नहीं। फिर बोले नहीं चलो। हम बोला क्यों पिताजी? बोले 1 कप चाय पीना है और चल के कुछ कल्याण का काम कर लिया जाए। अब पिताजी का बात था, देवाजी देव महादेव जी का आदेश था, भाई हमको तो मानना था। हम गए। तो उस समय लोग जानता नहीं था अभी मेरे बारे में कि हम भी नहीं जानते थे उतना, लेकिन लोग कहता था हमको। तो उनके घर में गए तो उनका बड़ा लड़का बोला, बड़ा नहीं छोटा था वो, भैया आपके बारे में लोग बोल रहा है कि आप तो गया के पंडा जी हो गए, मीट मच्छी सब त्याग दिए हैं, पंडित जी हो गए। हम बोला हाँ जो समझो। तो ऐसे ही बैठे थे तो चाय बन रहा था, तो उसी परिवार में से एक परिवार बोला कि हमको तो आज तक कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाया कि मैं जिसके पास दिखाने जाती हूँ, जो ओझा के पास जाती हूँ, वो हमसे हाथ जोड़ लेता है और कहता है दूरे रहो और भेज देता है। बहुत जगह हमने दिखाया लेकिन कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। तो हमारे मुंह से निकल गया कि हमारे देवाजी देव महादेव, हमारे माँ काली, हमारे पिताजी के आगे किसकी औकात है, जो कि नहीं मानेगा वो कौन है वो। तो उसका रूप थोड़ा सा उग्र रूप हुआ। हम बोले बम बम बोलो, तो बम बम भी बोला। फिर बाद में हम बोले कि देखो जो भी है तुम बताओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। कहे कि बहुत से
हमारे पास आए और गए, तुम अपना परिचय दे दो और ठीक रहो, नहीं तो मैं तुमको देख लूँगा। वो बोला कि आप जैसे को हमने बहुत देख लिया, 27 गो को तो हमने मार दिया है, तुम कौन खेत के मूली हो। हमला तो हमारे मुंह से निकल गया कि तो हमको भी मार दो। तो बोलता है कि तुमको हम मारने के लिए नहीं बुलाए, हम अपने कल्याण के लिए बुलाए हैं। और तुम्हारे जो देवाजी देव महादेव और माँ काली जो बैठी हैं ना, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। हमला क्यों नहीं बिगाड़ पाएंगी, उन्हीं के शक्ति से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो जानते हैं, वो बोला कि मैं सप्ताह में 2 दिन इनसे मिलने जाता हूँ, और मेरा जो है मर्डर हुआ है, और उससे पहले भी हम भक्ति करते थे, थोड़ा बहुत करते थे, हम भोले बाबा का ही भक्ति करते थे, और हमारा नटी काट दिया गया है पैसा के लिए। हमारे गांव का गुतिया काट दिया हमको, और इसीलिए हम बुलाए हैं कि मेरा उद्धार हो, मेरा परिवार बहुत परेशान है। आपके पिताजी बोले कि उसी को बुलाओ तो तुम्हारा उद्धार होगा, इसलिए हमने ही आपको बुलाया है, और आप हम ही को चैलेंज कर रहे हैं। हमला तो बोले सरकार आपका मैं क्या सेवा करूं। मैं हाथ जोड़ लिया। हम अपने पिताजी से पूछा क्या माँ इसका क्या, तो माँ और पिताजी बोले कि देखो ये मेरा दूत है, यानी भूत नहीं है, ये मेरा चेला है, ये मेरा सेवा करता है, मरने के बाद भी सेवा करता है, तो ये जो कहता है इसका पूजा करवाओ। फिर बोला तो हम बोले कि भाई जो तुमको मार दिया है तो उसको मार देना चाहिए। तो बोला कि 2 जाने को निपटा दिए हैं, यानी 27 को मार दिए हैं हमने, जिसमें 2 गो मेन दुश्मन था, और 27 गो में तो समझो कि वो जो हमको थोड़ा सा इधर उधर दाएं बाएं बात किया तो उसका मैं कल्याण कर दिया। लेकिन जो 3 दुश्मन थे जिसमें 2 गो को हमने मार दिया है, एक अभी बाकी है जो कोढ़ी हो गया है, उसको भी निपटा दूंगा। इसीलिए मैं बुलाया हूँ। पिताजी के से हमने अर्जी लगाया है कि हमारा कल्याण करो आप, इसलिए आप मेरे पास आए हो, नहीं तो आप नहीं आते। तो बोलिए सरकार। हमने बोला कि आपका क्या सेवा करें। तो बोले पिताजी के अनुसार, यानी देवाजी देव महादेव के अनुसार जैसे कहते हैं मेरा उद्धार करो आप। हमने अपने देवाजी देव महादेव जी से पूछा, पिताजी से पूछा कि इसके लिए क्या आदेश है। पिताजी बोले कि ये जो बोलता है ये खुद तुमको बताएगा, इसके अनुसार इसको पूजा दिलवा दो। हम बोले कि बोलिए सरकार आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे एक लाठी, एक लंगोटा, एक जनेऊ, एक ध्वजा दिलवा दो, पूजा करवा दो, उसके बाद मैं खुद शक्तिशाली हो जाऊंगा और मैं सबका रक्षा कर पाऊंगा। और उन्होंने कहा, डेट भी फिक्स किया कि पूर्णिमा के दिन ही मेरा पूजा होगा, और उन्होंने ये भी कहा कि पूजा तुमको खड़ा रह के करवाना होगा, अकेले कोई नहीं करेगा कि कोई आके हमरा करवा दिया, ऐसा नहीं, तुम पूजा कराओगे खड़ा होकर। पिताजी का आदेश था भाई, वो इतनी बड़ी शक्ति थे जिन्होंने हमको बुलाया, तो आदेश तो मानना था। हमने खड़ा होकर पूजा करवाया उनका, उनके अनुसार। मुझे कुछ पूजा आता नहीं था, उन्होंने जैसा जैसा कहा हमने उनका पूजा करवाया। आज वो परिवार खुश है, वो भी खुश हैं, और आज भी जिनका हमने पूजा करवाया है आज भी उनको ज़रूरत होती है तो मुझे याद करते, मुझे जाना पड़ता है। यानी कि जो मर गए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके परिवार की बात नहीं। वो आज भी अगर बोल देते हैं तो हमको रेल की तरह जाना पड़ता है, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। तो इसी से आप समझ लो कि जिंदा में रह के थोड़ा बहुत जो भक्ति किया था और उसको किसी ने मार दिया, तो मारने के बाद भी वो जान नहीं छोड़ा, उसको मार दिया, क्योंकि खुद भगवान ने आदेश किया।
देवाजी देव महादेव जी ने आदेश किया कि उसको मार दो, तो उन्होंने मार दिया और एगो को कोढ़ी बना के छोड़ दिया जो तड़प रहा है। कैसे कहते हैं भक्ति में दम नहीं है? देवाजी देव महादेव किसी को रक्षा नहीं करते। ये 100% प्रमाणित है और मेरे थ्रू हुआ है, और मेरे थ्रू ही उस परिवार का उद्धार हुआ है। वो परिवार बहुत परेशान था और ये चाहते थे कि मेरे परिवार का रक्षा हो। तो कोई कहता है कि कोई नहीं है, ये सब ढकोसला है। अरे भाई, भक्ति करोगे तभी ना प्रमाण मिलेगा। ये तो ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई और आपको प्रमाणित करके दिखाएगा। प्रमाण का मतलब यही होगा कि उसके सामने जो आएगा उसका कल्याण होगा। यही एक प्रमाण है जो कि हमने ये प्रमाण दिया कि उन्होंने मैंने वो आदेश किया, पिताजी को अर्जी लगाया और मुझे जाना पड़ा। बताइए, तो कितना बड़ा शक्ति उनके पास है जो मुझे बुला लिया। पिताजी ने कहा चलो और मुझे जाना पड़ा। तो ये सब बड़े बड़े पूजा करने के बाद ये शक्ति मिलती है, और वो साधु संत भी इसकी कल्याण के ही मार्ग में चलते हैं ताकि विश्व का कल्याण हो। सिर्फ अपना कल्याण नहीं सोचते हैं। तो जब आप विश्व का कल्याण या दूसरे के कल्याण के लिए सोचेंगे तो आपका खुद ब खुद कल्याण होगा। और भक्ति में रहिए, नाम जाप कीजिए, आपको सब कुछ ठीक होगा, आपका मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी बीमारी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, उनकी कृपा होने लगेगी। इस दुनिया में और कुछ रखा नहीं है। धन दौलत तो इतना दे देंगे आपको कि आप संभाल नहीं पाएंगे। इसका उदाहरण बहुत है, कितना समझाएं, कितना बताएं। इत एगो टेलर था, अभी फिल्म बहुत बाकी है, क्योंकि वो बहुत जगह घूम के आ गई थी, उनका कल्याण नहीं हो रहा था, बहुत परेशान थे। और मेरे थ्रू हुआ, यानी पिताजी की कृपा से हुआ। मेरी कोई औकात नहीं है। उन्होंने ही कहा कि चलो, तो हमने गया उनके रास्ते के अनुसार, आदेश के अनुसार उस रास्ते पे चला और जाके उनका कल्याण हुआ। तो ये कैसे कह सकते हैं कि आपका कल्याण नहीं होगा, आपका बीमारी दूर नहीं होगा? अरे भक्ति करके देखिए, उन पर विश्वास करके देखिए, अटल विश्वास रखिए, आपका कल्याण होगा ही होगा। आप समझ सकते हैं, मरने के बाद भी वो अपने बदला के लिए नहीं छोड़ा। ये है मेरा सनातन धर्म। तो लोग कैसे मान लेता है कि सनातन धर्म ठंडा है, बहुत गर्म है। जिंदा में तो शांति चाहता है, लेकिन जिंदा में जब उग्र हो जाता है तो कोई उसको संभाल भी नहीं पाता है। इसलिए सावधान रहिए और उग्र देवता का ही पूजा कीजिए, देवाजी देव महादेव जी का ही पूजा कीजिए। आपके सारे काम बन जाएंगे, जो भी नेगेटिव ऊर्जा है दूर हो जाएंगे, दुश्मन शांत हो जाएंगे, आपके घर में बरकत होने लगेंगे। देवाजी देव महादेव की पूजा अगर करते हैं तो माँ का भी दर्शन होगा, माँ की कृपा होगी, राम जी की कृपा होगी, यानी सब आदमी का कृपा बरसने लगेगा, क्योंकि सब भगवान के दुलरुआ हमारे शंकर भगवान हैं, देवाजी देव महादेव जी। इसी बात पर बोलिए बम बम बाबा की जय। फिर नेक्स्ट हम लोगों का दर्शन होगा, बातचीत होगा। मैं यही सोच के ये वीडियो बनाया कि ताकि कम से कम लोगों का कल्याण हो और वो भक्ति में जुड़े। और मेरा फ्री सेवा है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है किसी को देखने का चाहे ठीक करने का, क्योंकि ये सब कुछ हमको समझिए फ्री में मिले हैं, तो हम फ्री सेवा करते हैं, कोई हम चार्ज नहीं लेते हैं। किसी का कल्याण अगर होता है तो मेरे पिताजी की कृपा से होती है, उसमें मेरा कुछ नहीं लगता है और ना ही उनका कुछ पूजा लगता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 लोटा जल चढ़वा देने के लिए आदेश करते हैं, हमको बोलते हैं कि इसको 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए बोलो।
उससे ज़्यादा होगा तो कहेंगे लड्डू, पान, फूल, बेलपत्र चढ़वा दो, अब बोलो इसको बम बम बोलते रहे। तो आज भी वो लोग परिवार बम बम बोलता है, अब पूरे परिवार बम बम है, और जिस घर में कलह था वो शांति की ओर चल पड़ा है। अब उसका उद्धार ही उद्धार है। बोलिए बम बम बाबा की जय।